तो बरादाने मिल्लत इस्लामिया, रब तो देख रहा था, रब से फरिश्तों की पूछने की जरूरत क्या थी, क्या वजह थी, लेकिन रब फरमाता है कि फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूं, मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूं अपने बंदों के मैंने पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। तभी तो शाइन ने कहा जब उनके गदा ही भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा ही भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। दुरूद पाक पढ़ कर सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तभी तो आशिकाने गौस ने कहा खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, हम और आप गौसे आज़म की मोहब्बत में बैठे हुए हैं और गौसे आज़म सारे वलियों के सरदार हैं। जिस तरह से हम सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में सबसे आला और ऊंचा मकाम रखने वाले, इसी तरह से हज़रत गौसे आज़म सारे वलियों में सबसे ऊंचा मकाम रखने वाले हैं। सारे वलियों की गर्दनों पर आपका कदम मुबारक है। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी बरेली की सरज़मीन से पुकारते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, रब कायनात परवरदिगार आलम ने हज़रत गौसे आज़म को वो ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई है, इस मकाम से नवाजा है कि सारे वलियों का सरदार बनाकर दुनिया के अंदर मबूस कर दिया। ये वही गौसे आज़म है, ये वही शहनशाह बगदाद है जो शहर जीलान में पैदा हुए। बरादाने मिल्लत इस्लामिया, बचपन का ज़माना है, आप शहर जीलान में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब वहाँ से तालीम पूरी हो जाती है अपनी माँ के पास आते हैं, माँ से आकर अर्ज़ करते हैं ए मेरी प्यारी माँ, मैं ऊंची दर्जे की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं शहर बगदाद जाना चाहता हूँ, ए मेरी माँ तुम मुझे इजाज़त दे दो। तो बरादाने मिल्लत इस्लामिया प्यारी माँ ने कहा ए मेरे लख्त जिगर, ए मेरे नूरे नज़र, ए मेरे अब्दुल कादिर जिलानी। बरादाने मिल्लत इस्लामिया माँ कहती है बेटे मैं कैसे तुझे रोक सकती हूँ, माँ भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वलिया थी, कैसे रोक सकती थी। माँ ने कहा बेटे किसके साथ जा रहे हो, तो हज़रत अब्दुल कादिर ने कहा मेरी प्यारी माँ एक काफिला शहर बगदाद जा रहा है, मैं उसी काफिले के साथ रवाना हो जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा ठीक है। बरादाने मिल्लत इस्लामिया माँ 80 अशरफियाँ लेकर आती है, लाने के बाद अर्ज करती है बेटा तुम्हारे बाप की ये कमाई हुई मेहनत की कमाई है, बेटे इसमें से 40 अशरफियाँ तुम्हारी हैं और 40 तुम्हारे भाई की हैं। बरादाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत अब्दुल कादिर की माँ ने आपकी सदरी के अंदर उन अशरफियों को सी दिया और सीने के बाद फरमाती है ए बेटे तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम किसी भी हाल में झूठ मत बोलना, कितना भी कठिन वक्त क्यों ना आ जाए झूठ ना बोलना। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ से वादा करने के बाद चलते हैं काफिले के साथ। काफिला कुछ ही दूर गुजरा था कि डाकुओं ने काफिले को घेर लिया। घेरने के बाद सारे डाकुओं ने सारे काफिले को लूटना शुरू कर दिया, सबका माल और असबाब लूट लिया। जो ना बताता उसे मारते पीटते, वो फिर बता देता। एक डाकू हजरत गौसे आज़म के पास आया और आकर कहने लगा ए मियाँ साहबजादे क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तो गौसे आज़म मासूमियत से बोलते हैं कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू ने कहा इतना छोटा 8 साल का बच्चा है, इसके पास 40 अशरफियाँ कहाँ से आईं? डाकू चला जाता है। दूसरा आता है, वो भी यही कहता है कि मियाँ साहबजादे क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो उससे भी हज़रत गौसे आज़म बेसाख्ता पुकारते हैं कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। वो चला जाता है। जाने के बाद सारा माल जमा करके अपने सरदार के पास जाते हैं, वो माल बांटना शुरू कर देते हैं। एक डाकू अपने सरदार से कहता है, यानी डाकुओं का सरदार पूछता है कि तुमने सारे काफिले को लूट लिया है? वो काफिले के सारा काफिला लूट चुका है। डाकू कहते हैं हाँ, लेकिन उसमें एक बच्चा है जो बच गया है। हमने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? तो डाकू हमारे सरदार उस बच्चे ने हमसे कहा कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा लाओ उस बच्चे को बुलाकर हमारे पास लाओ। अजीज़ाने मोहतरम
एक डाकू जाता है, बच्चे को बुला कर लाता है। लाने के बाद हजरत गौसे आजम महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी डाकुओं के सरदार के पास बैठ जाते हैं। डाकुओं का सरदार कहता है, ए साहबजादे, क्या तुम्हारे पास कुछ है? हजरत गौसे आजम बेसाख्ता कहते हैं कि हाँ, मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकुओं का सरदार कहता है, कहाँ है? गौसे आजम फरमाते हैं कि वो मेरी सदरी में सिली हुई है। डाकुओं का सरदार कहता है, उस सदरी को उतारो। डाकुओं के सरदार ने सदरी को उतरवा कर उसको उधेड़ना शुरू कर दिया। अजीजा ने मोहतरम, जैसे ही सदरी उधरती है उसमें से 40 अशरफियां निकलना शुरू हो जाती हैं। डाकुओं का सरदार कहता है, ए मियां साहबजादे, तुमने हमसे अपना माल छुपाया क्यों नहीं? तुम्हारा माल तो छुप सकता था, तुम्हारा माल तो बच सकता था। गौसे आजम फरमाते हैं, ए डाकुओं के सरदार, मैं कैसे छुपाता, मैं कैसे झूठ बोलता? जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि बेटे किसी हाल में झूठ ना बोलना। मैं तो अपने माँ के वादे को निभा रहा हूं, मैं तो अपने माँ के वादे को निभा रहा हूं। तो वो डाकुओं का सरदार कहता है, जैसे ये जुमले हज़रत गौसे आज़म की ज़बान से निकले, उधर उस डाकुओं के सरदार के दिल पर जो स्याही जम रही थी वो छुटना शुरू हो जाती है। वो कहता है, अफसोस, अगर तू इतनी छोटी सी उम्र में अपने माँ के वादे को नहीं तोड़ सकता। अरे फिटकार है हम लोगों पर, जिस रब ने हमें पैदा किया, हम सालों साल से उसके वादे को तोड़ रहे हैं। कितने गुनाह करते हैं, लोगों को नाहक सताते हैं, माल छीनते हैं। ए बच्चे, इधर आओ, करीब आओ और अपने नूरानी इरफानी हाथों से हमें तौबा कराओ। उसने तौबा का ऐलान किया, अपने डाकुओं से कहा कि जाओ, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो डाकू के जब सरदार ने इतना कहा तो डाकू कहने लगे, ए सरदार, हम तेरा साथ नहीं छोड़ सकते। पहले तू डाका मारने में हमारा सरदार था, अब तौबा करने में हमारा सरदार है। हम भी इसी वक्त तौबा करने के लिए जा रहे हैं, हम भी इसी वक्त तौबा करने के लिए जा रहे हैं। ये वही गौसे आजम है जो बगदाद की सरजमीन पर सारे वलियों के सरदार बनकर के चमक रहे हैं। सारे वलियों के सरदार रब्बे कायनात ने सारे वलियों का सरदार बना दिया। सारे वलियों की गर्दनों पे आपका कदम मुबारक है। अजीज़ाने मोहतरम, हज़रत गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला अगर मुझे मशरिक में या मगरिब में दुनिया के किसी भी कोने में पुकारेगा तो ये अब्दुल कादिर जरूर उसकी इमदाद के लिए हाजिर होगा, जरूर उसकी मदद फरमाएगा, जरूर उसकी मदद फरमाएगा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।